7 o'clock के आसपास जाता हूँ। ओके, सो अब हम आपके पीजी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो आपके पीजी में मतलब आपका जो रूम है वो 1 मतलब बेड का है, तो उसमें अगर देखा जाए तो उसका बजट कितना है, रेंट कितना है? उसका जो रेंट है वो 11K है। और उसमें फूड शामिल है। आपका जो हॉल में आपको दिखाया था, रेफ्रिजरेटर हुआ, गीज़र हुआ, आर हुआ, उनका बिजली का बिल उसी में शामिल है। बिजली का बिल मतलब आरओ का, फ्रीज का और गीज़र का। अच्छा। बिजली का बिल पीजी वाले पीजी में ही शामिल है उसी में। बाकी मेरे को फूड के लिए और रूम के लिए 11K है। ओके, काफ़ी सही है। और आपका? वही सेम रेट है, 11K है। और इलेक्ट्रिक का बिल जो है वो अलग है। ओके, बाकी आपके रूम के अंदर का? हाँ। ओके, सो अगर फूड की फैसिलिटीज़ देखी जाए तो क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको? फूड एकदम बिल्कुल सही है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कितने टाइम मिलता है फूड? 2 टाइम, सुबह, हाँ, दोपहर में और शाम को। ओके, सो फूड क्या क्या बनता है अगर देखा जाए? मेन्यू पहले से दिया जाता है या फिर? नहीं, मेन्यू पहले से नहीं दिया जाता। अगर आपको कुछ खाने का अगर मन है तो आप बोल दो पीजे वाले भैया को, वो बनवा देंगे। ओके, सो अगर इसमें फैसिलिटीज़ जैसे कि अगर विजिट पीजी किया था तो उसमें तो कवर हो गई, उसके अलावा भी किस तरीके की फैसिलिटीज़ मिलती हैं? बाकी वाईफाई का फैसिलिटी मिल जाता है और वो भी हाई स्पीड रहता है। बाकी और जो बेसिक इम्यूनिटी वगैरह ये सब मिल जाता है। और बालकनी वगैरह ये सब जैसे कि पूरा ओपन वाला है, वो सब मिल जाता है। सो आप लोग तो अभी यहाँ पे नए हो, तो यहाँ पे और सीनियर एस्पिरेंट भी होंगे, तो क्या उनका सपोर्ट मिलता है स्टडी में आपके? हाँ, सामने ही मेरे रहते हैं। उनसे कभी जैसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर कुछ डायरेक्शन लेने हो तो ले सकते हैं। ओके, और पीजी के ओनर का व्यवहार देखा जाए तो किस तरीके? एक्चुअली वो बहुत फ्रेंडली है। और जो भी दिक्कत आता है उन्हें शेयर करने से वो तुरंत कुछ ये लेते हैं, एक्शन लेते हैं। ओके ओके, सो जैसे कि ये पीजी आपने लिया था, उस टाइम पे कितने रुपए पे करना पड़ा था? सिक्योरिटी वगैरह पे करनी होती है? सिक्योरिटी पे करनी होती है, लेकिन सिक्योरिटी आपको एक बार में जमा नहीं करनी होती है, आप धीरे धीरे पे कर सकते हो। हाँ, तो कितनी आपने किया था? जितना रूम का रेंट है उतना। ओके, सो जो नए स्टूडेंट्स हैं अगर वो कल को इस पीजी में आना चाहें तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? पीजी का जो माहौल है एकदम शांत है, बिल्कुल कोई ऐसा शोर शराबा नहीं है। अगर आप रूम में बैठ के पढ़ने के लिए अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आराम से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे लाइब्रेरी पास में भी है। बाकी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये रूम। ओके, सो आपके मोटिवेशन की बात करें तो आपको मोटिवेशन कहाँ से आता है यूपीएससी करने का? मोटिवेशन कॉलेज से मान सकता हूँ मैं। कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड था और तो हम करियर के बारे में सोच रहे थे, तो उसके भैया हैं वो इसी जॉब में हैं, आईएएस हैं। तो धीरे धीरे उनसे डिस्कस करते हुए उनसे बातें भी की, तो उस तरीके से मतलब कि मोटिवेशन आ गया फिर। ओके, सो आप भी 2021 का अटेम्प्ट दे रहे हो? दूंगा, बट मेरा जो सही वाला अटेम्प्ट है 2022 का होगा। तो अभी आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई क्या? नहीं, अभी मैंने स्टार्ट ही किया, मेरी पिछले साल ही ग्रेजुएशन। तो फिर आपको वेट कर लेना चाहिए था। अब वेट कर ही रहे थे पिछले साल से, तो मैं कि इसी साल कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं। फिलहाल आपने काफ़ी पढ़ लिया हो, उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा। तो आपको क्या लगता है कि आपके कितने % मतलब स्टडी हो गई है प्रीलिम्स के लिए देखा जाए तो? मेरा जो कोचिंग ले रहा हूँ वो 2020 का 2022 का है। लेकिन मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ जो सेल्फ स्टडी किया था जो कोरोना के टाइम में, वो वाला 2021 में दे रहा हूँ। अभी मेरा सब लगभग हो गया है, लेकिन कुछ टॉपिक जैसे ऑप्शनल वगैरह कुछ पार्ट है और एथिक्स वगैरह वो मेन के लिए से बचा है, लेकिन प्रीलिम के लिए लगभग हो गया। ओके, सो आपके अकॉर्डिंग जब नए स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे तो उनको क्या सजेस्ट करोगे आप? एक्चुअली पीजी इसमें इधर पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है घर में, लेकिन पीजी में ऐसे कुछ दिक्कत नहीं। और लाइब्रेरी चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन रूम में भी सही है, कुछ दिक्कत वगैरह नहीं होता है। ओके, तो आप अभी कोचिंग तो आपके बंद चल रहे हैं, जब आप नॉर्मल डेज में जाते थे ओल्ड राजेंद्र नगर तो आपको कितना टाइम लग जाता था? मेरा वही 10 से 12 मिनट लग जाता है। मैं मेट्रो वाला प्रेफर करता हूँ, इसे 10 मिनट लगभग 10 मिनट लग जाता है। ओके, सो अभी देखा जाए तो अभी जैसे कोचिंग वगैरह कब खुलने के चांसेस हैं, कुछ आइडिया? अभी तो कुछ आइडिया नहीं है, अभी तो ऑनलाइन ही चल रही है कोचिंग। बाकी जैसे कि बोल रहे हैं अगस्त में, कंफर्म नहीं है, मतलब जब गवर्नमेंट परमिशन देगी तब खुल जाएगा। ओके, सर देखा जाए जैसे कि आपने 11,000 बताया आपका खाने के साथ मतलब खर्चा पड़ता है, उसके अलावा कितना खर्चा पड़ जाता होगा? और वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। हाँ, % टू % डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ खर्चे तो ऐसे हैं जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, आपका बिजली का बिल हो गया, ये तो मतलब होगा ही। दूध लेना हो वो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से मैनेज करते हो।
ओके, सो लास्ट में आप कोई ऐसी कोई बात है जो शेयर करना चाहते हो, आपको लगता है जो नए स्टूडेंट्स हो उनके लिए ज़रूरी है, जैसे कि उनको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए तो क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, कोचिंग ज्वाइन करना है ये कुछ रूल वगैरह नहीं है। Right. अब बिना कोचिंग में भी बहुत लोग ये कर रहे हैं, लेकिन एक जहाँ अटेम्प्ट देना पड़ेगा, इसके लिए देना चाहता हूँ। ओके ओके सबको भी देना चाहिए, एक अटेम्प्ट देना चाहिए। ओके, आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सलाह ये है कि आप अगर आप इसकी तैयारी करने आ रहे हैं तो पूरा छानबीन करके आइए। जी, ये है। और कोचिंग के लिए अगर सलाह दूं तो कोचिंग के लिए बेसिक्स ये लोग बोलते हैं बट कवर नहीं करते हैं। आपको एनसीईआरटी खुद को पहले कवर करके फिर कोचिंग कीजिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, सो अगर देखा जाए जैसे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए होंगे पहले, तो आप उनसे क्या डिफरेंट कर रहे हो यूपीएससी की जर्नी में? उनसे डिफरेंट कुछ नहीं है, एक नॉर्मल जो अप्रोच होती है वही अप्रोच अगर आप फॉलो करोगे तो हो जाएगा। मतलब जैसे कि कंटिन्यूटी पढ़ाई हो गई, ये यूनिवर्सल अप्रोच है। कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा बिल्कुल एकदम। तो वो वाली अप्रोच ही मैं अपना रहा हूँ अभी। ओके, सो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुखदेव ठाकुर है। ओके, सो आप कितने टाइम से पीजी चला रहे हो? मेरे को इस लाइन में 6 साल हो गए। ओके, सो आपकी पीजी की बेसिकली अगर फैसिलिटीज़ को बारे में बात की जाए तो क्या क्या फैसिलिटीज़ आप देते हो? फैसिलिटीज़ हम जो बेसिक नीड होती है स्टूडेंट को, जैसे कि सबसे पहले तो उनको रूम अच्छा चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट के लिए तो बेड, टेबल, चेयर, अलमीरा, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो होनी ही चाहिए। साथ में उनको अब एक स्टूडेंट है उसको जैसे कि फूड वगैरह, हाइजीनिक फूड चाहिए, तो हमने विद फूड के पीजी बना रखे हैं। तो और हमारा जो रेंट है, रेंट भी मिनिमम हमने रखा हुआ है, जैसे कि एक 6000 से स्टार्ट करके हमने 12000 तक रखा हुआ है। मिनिमम 6, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको 6000 में हर चीज़ चाहिए होती है। 2 टाइम का फूड है, उसमें वाटर बिल, वाईफाई, हाउस कीपिंग, मेंटेनेंस वगैरह उस 6000 के अंदर ही इंक्लूड है वो भी। और सेम ऐसे ही 12000 में है। जिस हिसाब से वो रूम की डेकोरेशन पे डिपेंड करते हैं, लोकेलिटी पे डिपेंड करते हैं, बाकी उसमें कोई फैसिलिटीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। फैसिलिटी सेम मिलेगी बच्चे को, Okay. चाहे वो 6000 का हो चाहे 12000 का हो। ओके, सो भैया अगर बात की जाए जो स्टूडेंट्स दिल्ली आते हैं और जिनका बजट कम होता है तो वो आपके पीजी में 6000 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और भैया जैसे नए स्टूडेंट जब आते हैं तो उनको क्या क्या मतलब सिक्योरिटी के में कितना पे करना होता है? देखो, हमने सिक्योरिटी के लिए तो ऐसा अभी जैसे लॉकडाउन था, बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी बच्चों को फाइनेंशियली, तो हमने सिर्फ रेंट रखा था। और सिक्योरिटी में हमने ऑप्शन दे दिए थे बच्चों को कि वो हर महीने 1000 करके पे कर सकते हैं। और सेकेंड ऑफ हम उस चीज़, हम ये नहीं है कि कोई वरबली में लेते हैं या हम ऐसे ही बच्चों से उसमें हम प्रॉपर तरीके से रेंट स्लिप देते हैं। ओके ओके, हमारी रेंट स्लिप है, चलती है, हमारा रजिस्टर है पीजी, तो हम रेंट स्लिप पे करते देते हैं बच्चे को, ताकि वो बच्चा अगर मान के चलो फ्यूचर में या उसकी फैमिली में कोई उसको लगता है कि इनकम टैक्स वगैरह में नीड पड़ती है रेंट स्लिप की, तो वो लगा सकता है। हमारे लीगल है, हम रेंट स्लिप देते हैं ताकि जो बच्चा हमें सिक्योरिटी देता है, क्योंकि काफ़ी लोगों से जैसे कुछ बच्चे डरते हैं सिक्योरिटी देने में कि नहीं हमारा रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा, इसीलिए हमने रेंट स्लिप देते हैं बच्चों को, ताकि उसको पता होना चाहिए कि मैंने इतना सिक्योरिटी दिया है और इतना मेरा अमाउंट जा रहा है रेंट के लिए, इतना मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और इस डेट से मेरा रेंट चालू होता है, ताकि बच्चे के बीच में और हमारे बीच में और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन बेटर रहे। मतलब इस पैसे को लेके या सिक्योरिटी को लेके उस चीज़ में किसी प्रकार का वो ना हो, क्योंकि बच्चा पढ़ने आया है और हम भी कोई वो नहीं है कि किसी प्रकार का, हमने भी जो हमारा देखो एक ये बिजनेस के पर्पज़ से नहीं, एक सोशल वर्क भी लगा सकते हैं हम ऐसे ही, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए कल को। ओके, तो भैया लास्ट में आपका मैसेज क्या रहेगा नए स्टूडेंट जो आपके पीजी में आना चाहते हैं? बस मैसेज यही रहेगा कि जो बच्चा बिल्कुल मिनिमम से रेंट में रहना चाहता है और जिसको अच्छी फैसिलिटी के साथ में अच्छा पीजी भी चाहिए, तो वो भी हमारे पास है और मिनिमम रेंट का भी है। और बच्चे जो हमारे पास आते हैं, मोस्ट ऑफ यूपीएससी का बच्चा आता है, जैसे वाजीराम के हो गए, नेक्स्ट आईएएस, विजन के, श्री राम के, बाबा IAS और अपना